Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about how we get different information from the books. And we have discussed about one of the oldest book of not only India, of the world, the Ved. Then after we discussed there are four major parts of the Vedas कि हमारे पास जो वेद है उनके चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. अब उसके बाद हमने पढ़ा कि द ओल्डेस्ट वन इज ऋग्वेद, सबसे पुराना इसमें ऋग्वेद है. एंड इट इज नियरली अबाउट 3500 ईयर्स अगो. ये लगभग हमारे यहाँ ऋग्वेद की अगर बात करें तो लगभग 3500 साल पुराना है. लेकिन आजकल अगर हम इसके बारे में प्रिंटेड बुक की बात करें मिल जाती है, लेकिन वो प्रिंटिंग कब से स्टार्ट हुई थी वो भी हमने पढ़ा था, नियरली अबाउट 200 ईयर्स अगो. लेकिन प्रिंटिंग तो 200 साल पहले ही शुरू हुई. इससे पहले ऋग्वेद की इंफॉर्मेशन कैसे पास होती थी? ओरली, यानी गुरु अपने शिष्य को बताते और किस प्रकार, जस्ट टू रिसाइट, दोहराते बार बार कि आप इस प्रकार. एंड ऋग्वेद वाज कंपोज्ड बाय मोर देन 1000 हाइम्स. लगभग दोहों के तौर पर बनाई लिखी गई बुक है जिसमें 1000 से ऊपर दोहे हैं. उनको बार बार रिसाइट कराया जाता. फोकस वाज ऑन ए गुड प्रोनाउंसिएशन, कि आप उच्चारण करते समय वो शुद्ध उच्चारण हो उसके ऊपर फोकस किया जाता है, बार बार रिसाइट कराया जाता. एंड मेमोराइज, उसके बाद याद कराया जाता. एंड इट वाज पास्ड अकॉर्डिंगली टू द न्यू जनरेशन. इसी प्रकार नई जनरेशन तक पास होता हो वन बाय वन. अब जैसे इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल भी मिला. अब शुरुआत की बात करें, जब शुरुआत में लिखा गया इसको मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पर, मैन्युस्क्रिप्ट विच वर रिटन ऑन लीव्स एज वेल एज बार्क्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की छालों पर. एट दैट टाइम द वैदिक टेक्स्ट वाज यूज्ड, और वैदिक संस्कृत विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत विच वी आर गोइंग टू नो इन टूडेज एरा. आज जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं उससे अलग था वो. अब इसमें उसमें किस प्रकार की बातें की गई है या फिर ऋग्वेद में क्या कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें देखो. हाउ शुड स्टडी द ऋग्वेद, किस प्रकार पढ़ा गया इतिहासकारों के द्वारा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर रिटन इन द डायलॉग फॉर्म. डायलॉग संवाद, यानी एक दूसरे से बात करने के तौर तरीके के अनुसार दे रखी है कि मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं दूसरा आगे से जवाब दे रहा, आपस में जो बातचीत होती है उसको डायलॉग, उस प्रकार ऋग्वेद में लिखा गया. उसी में से आप जब बुक को रेफर करेंगे तो उसमें एक दे रखा है छोटा सा एक बॉक्स में. पहले तो ऊपर दे रखी एक मैन्युस्क्रिप्ट जो कि एक पेड़ की छाल के ऊपर लिखी गई है, कश्मीर से जो मिली. और दूसरा नीचे दे रखा है विश्वामित्र और दो महत्वपूर्ण नदियों के बीच में डायलॉग संवाद. अब उसमें देखो विश्वामित्र है, वो बात करा दो नदियों से, और दो नदियां कौन सी हैं? सतलज एंड व्यास. बोथ आर द मेजर रिवर ऑफ पंजाब, जो महत्वपूर्ण पंजाब की नदियां हैं. तो उनमें से बात करते समय किस प्रकार उनको संबोधित करता है या किस प्रकार उसको संबोधित करते हैं विश्वामित्र, कि दे आर मूविंग टू लाइक स्विफ्ट हॉर्सेस, की दो तेज दौड़ते हुए घोड़े उसकी तरह वो पहाड़ों से नीचे उतर रही हैं. यानी किसे तुलना की? घोड़ों से, कि घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ते हैं, उसी तेज गति से नदियां पहाड़ों से नीचे उतर रही हैं. देन आफ्टर देयर वाटर इज शाइनिंग लाइक द काउज. अब उनका पानी की जो चमक है वो किस प्रकार, आजकल तो हमारे यहाँ कई प्रकार की गायें हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ देसी जो पहले गाय हुआ करती थी, अगर आपने श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ सीरियल वगैरह देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे व्हाइट कलर की, उसी प्रकार उससे तुलना की गई गाय से. अब उसके बाद उसने नीचे आने के बाद एट द ग्राउंड लेवल अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स, जो उनका बहाव का कोर्स है उसके बारे में डिस्कस करते समय उन्होंने लिखा यू आर मूविंग लाइक चैरियट टू द सीज विद द पावर ऑफ इंद्र द गॉड इंद्र. तो उसमें दे रखा है कि इंद्र भगवान की ताकत के साथ आप एक रथ की तरह समुद्र की तरफ चल रही हैं. अब उसमें इंद्र भगवान की ताकत किसके गॉड? रेन, बारिश. यानी उन नदियों में पानी है वो बारिश की वजह से आया और धीरे धीरे वो किस प्रकार कहां तक जा रही है? समुद्रों तक. लास्ट में जाके अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू मर्ज विद एनी वाटर बॉडी, दूसरी वाटर बॉडी में मिल जाती है. अब उसके बाद वो रिवर उसको वापस बोलते हैं कि वाई आर यू प्रेइंग टू अस. उन साधु या विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि आप हमारे इस प्रकार प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, या इस प्रकार के तारीफ के शब्द क्यों बोल रहे हैं. तो उसके बाद विश्वामित्र जी वापस उनको जवाब देते हैं. वो तो बोलते हैं कि इट इज द कोर्स डिसाइडेड बाय द गॉड. ये जो रास्ता है जिस रास्ते के तहत हम बह रहे हैं भगवान के द्वारा बनाया गया, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं. एंड द पावर ऑफ रेन इज ऑल्सो गिवन बाय द गॉड, की जो भगवान ने ताकत दी है पानी की, जो बारिश के द्वारा है वो भी भगवान की देन है. आप हमारे इस प्रकार प्रार्थना क्यों करते हैं? तब विश्वामित्र जी जवाब देते हैं
कि सम सिंगर फ्रॉम द डिस्टेंस लैंड, कि दूर से कोई व्यक्ति जस्ट वांट टू क्रॉस यू, इन नदियों को क्रॉस करना चाहता है, जस्ट लोअर डाउन द वाटर फ्रॉम देयर एक्सेल्स। एक्सेल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करता है, हालांकि इसमें दे रखा है आप जो पहिए व्हील्स, लेकिन आप दो पहिए जोड़ते हैं उसके बीच में जो होता है मूव करता रहता है कंटिन्यू, जैसे वो मूव करते हैं, तो उसको बोला एक्सेल कि आप जो पानी का लेवल है वो थोड़ा कम रखें ताकि वो आसानी से दूसरी साइड चले जाएं। उसके बाद रिवर उसको कमिट करती है कि वी आर गोइंग टू डू दिस, कि ऐसा ही होगा, वी आर नॉट गोइंग टू गो अबव द एक्सेल्स, उस टायर्स या व्हील से ऊपर पानी नहीं जाएगा। तो ये केवल डायलॉग फॉर्म में दे रखा था। उसमें देखो कितनी सारी जानकारियां मिलती हैं। पहला तो उन रिवर्स का किससे के साथ कंपैरिजन कर रखा है, द हॉर्सेस, यानी ऋग्वेद के समय हॉर्सेस इंपॉर्टेंट एनिमल्स में से एक थे, इसलिए और वहां इन जानवरों को रखते थे। तो इसका मतलब एक तो हॉर्सेस उस टाइम पर होते थे, यानी महत्वपूर्ण जानवरों में से एक हॉर्स। उसके बाद काऊ, दूसरा कंपैरिजन कर रखा है कि किसकी तरह चमक, गाय की तरह, यानी गाय भी महत्वपूर्ण जानवर था और उसकी जानकारी भी थी उस टाइम पर, यानी 3500 साल पहले के ऋग्वेद की अगर बात करें तो। अब उसके बाद देखो द रिवर्स, जो नदियां, यानी उस एरिया के आसपास से चीजें ली गई, यानी ऋग्वेद जब लिखा गया तो ज्यादातर उसमें कहाँ का, नॉर्थ की, इंडस के बारे में मिलता है, गंगा के बारे में, यमुना के बारे में जानकारी मिलती है हमारे वेदों में। तो उसमें दो नदियां दोनों ही कहाँ की, नॉर्थ इंडिया की हैं, तो वहां यानी उस एरिया से संबंधित भी डिटेल्स ज्यादा है, उस एरिया के आसपास के लोगों ने या उस एरिया के आसपास इन ऋग्वेद की रचना की गई, तो डिटेल्स उसके अंदर मिल जाती हैं। दूसरा चैरियट्स, रथ, और वो किसके लिए ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, या तो मूवमेंट के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, और दूसरा युद्ध के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। अगर हम रथ की बात करें या घोड़ों की बात करें या जानवरों की बात करें तो ये किस प्रकार ऋग्वेद में इनके बारे में मेंशन है, तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ज्यादातर उस टाइम के ऊपर द हॉर्स आर अटैच्ड विद द कार्ड्स, कार्ड उसके पीछे यानी रथ जोड़ा जाता था। दे मोस्टली यूज देम इन द बैटल्स, युद्ध में इस्तेमाल करते, यानी रथ के ऊपर। जैसे आप महाभारत रामायण अगर देखेंगे तो महाभारत के दौरान आप देखोगे कि जो युद्ध लड़े गए तो रथ का इस्तेमाल हुआ था। तो युद्ध के लिए इस्तेमाल, युद्ध होते किस लिए थे, आइदर टू कंट्रोल कैटल्स, यानी दूसरे इलाके के जानवरों पर कब्जा करना। जानवर महत्वपूर्ण एसेट थे उस टाइम पर, संपत्ति थी, रिसोर्स थे, तो जानवरों के ऊपर। सम टाइम फॉर द लैंड, कई बार जमीन पर कब्जा करने के लिए। क्यों, इन जानवरों के चारे के लिए पैस्चर, चारा भी तो चाहिए, और चारा कहाँ, जमीन पर, क्योंकि इस टाइम ट्यूबवेल और ये चीजें तो होती नहीं थी, नेचुरल पैस्चर वाज देयर, तो उस जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए। सम टाइम टू ग्रो द क्रॉप्स फॉर ए हार्डी लैंड, जो अच्छी जमीन जिसके ऊपर जल्दी फसल यानी उपजाऊ जमीन के लिए, जैसे कि बार्ली क्रॉप थी वो जल्दी उपजाऊपन, जल्दी राइप हो जाती थी बाकी से कंपेयर करें, तो इस तरह की जमीन के ऊपर जहां अच्छे से फसलें डेवलप की जा सकती हैं उस जमीन के लिए। और कई बार टू कंट्रोल द पीपल, किसी पार्टिकुलर जगह के लोगों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। तो इस प्रकार ये युद्ध लड़े जाते थे। और उसके साथ साथ ऋग्वेद में बहुत सारे हमारे पास प्रेयर्स दे रखी हैं, किसके बारे में, कैटल्स के बारे में, जानवरों के लिए किस प्रकार प्रार्थना की जाए भगवान से कि वो सही सलामत रहे, अच्छी उनके अंदर जो भी प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहे। उसके साथ साथ एक चीज और उसमें दे रखा है कि ज्यादातर प्रेयर्स है रिलेटेड टू द सन, जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होता भी है। अब उसके साथ साथ ये सारा, जब वो युद्ध लड़ते थे, युद्ध लड़ने के बाद जिस भी एरिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, वट एवर वेल्थ दे कंट्रोल, और जो धन उनको मिलता, ये क्या करते उसका, सम ऑफ द वेल्थ वाज टेकन बाय द लीडर्स, कुछ तो लीडर जो उस युद्ध में महत्वपूर्ण राजा होते थे या नेता होते, वो रख लेते अपने पास। देन आफ्टर अदर पार्ट वाज गिवन टू द प्रीस्ट और द मॉन्क, साधु संतों को दे दिया जाता, एक हिस्सा साधु संतों को दिया जाता, और उसके बाद जो बचता डिस्ट्रीब्यूट इन द पब्लिक, बाकी लोगों में बांट दिया जाता। एंड सम पार्ट इज आल्सो केप्ट फॉर सैक्रिफाइसेस और द यज्ञ, जो यज्ञ वगैरह हवन यज्ञ करते, सैक्रिफाइस जो बलि वगैरह देते उसके लिए रख लेते। अब यज्ञ में देखते हो हमारे आसपास भी कराते हैं हवन यज्ञ, तो उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, द घी, जो हमारे पास घी का इस्तेमाल होता है, ग्रेन्स, अनाज का इस्तेमाल होता है। सम टाइम सैक्रिफाइस आल्सो डन, कई बार बलि दी जाती है जानवरों की, तो उन सारी चीजों के लिए भी कुछ पार्ट वो रखते थे। यानी हमें ऋग्वेद के दौरान क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस एरिया के आसपास दीज आर डेवलप किए गए। तो हमने देखा दो नदियों के बारे में, कौन कौन सी, सतलज और व्यास, नॉर्थ इंडिया। उसके बाद उस टाइम पर कौन सी चीजें महत्वपूर्ण रही होंगी, तो हमने कितने सारे जानवरों का वर्णन देखा कि वहां गाय है या फिर हमारे पास घोड़े हैं।
उसके बाद चैरियट्स या रथ के रूप में भी इसके वर्णन है, इसका मतलब युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। ग्रेन्स का भी दे रखा है। तो ऋग्वेद से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर द रिमेनिंग लेसन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.